नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार। मैं आपका मोटिवेशनल दोस्त। इस टाइम मैनेजमेंट के सीरीज में मैं आज चैप्टर 9 अपने प्राइम टाइम में काम करें ये लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, सबसे महत्वहीन चीज़ों की दया पर कभी नहीं छोड़ी जानी चाहिए। गेटे टेलीविज़न पर प्राइम टाइम में यानी रात 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक विज्ञापनों की कीमत बहुत ज़्यादा रहती है। विज्ञापन का समय तो उतना ही रहता है, परंतु इसकी कीमत बढ़ जाती है। कीमत बढ़ने का कारण सिर्फ इतना ही होता है कि वह विज्ञापन प्राइम टाइम में प्रसारित किया जाता है, जिसमें इसे ज़्यादा दर्शक द्वारा देखा जाता है। टेलीविज़न के प्राइम टाइम की अवधारणा से हमें ये सीखने को मिलती है कि हमारे आपके लिए दिन में 24 घंटे एक समान नहीं होते। हर समय में बदलाव होते रहते हैं, हर समय में चेंजेस होते रहते हैं, हर समय में कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं। दिन में किसी खास समय में आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। दिन में किसी खास समय में आपकी विचार शक्ति, आपके उत्साह, आपका कार्य क्षमता, आपके हार्डवर्क, ये चीज़ें बिल्कुल अलग होती है। यही आपका प्राइम टाइम होता है, जब वे बड़े बड़े काम आप चुटकियों में निपटा सकते हैं। और परंतु ध्यान रहे, हर व्यक्ति का प्राइम टाइम अलग अलग होता है। कई लोग इसे रात के लिए मानते हैं, कई लोग इसे दिन में मानते हैं, कई लोग उसको दोपहर में करते हैं। मतलब हर व्यक्ति अपने प्राइम टाइम को अपने हिसाब से डिसाइड करता है। आपका प्राइम टाइम कौन सा है ये पहचानना है, तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने सबसे सर्वश्रेष्ठ समय का उपयोग करें और देखें कि आप किस समय सबसे अच्छे मूड में रहते हैं, किस समय आप अपने आप को फुर्तीला महसूस करते हैं, किस समय आप अपने आप को जोशीला महसूस करते हैं। उदाहरण के तौर पे कुछ लोग होते हैं जिन्हें सुबह 5 बजे उठकर काम करने में मजा आता है, पढ़ाई करने में मजा आता है, घूमने फिरने में मजा आता है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें दोपहर में 1 बजे 2 बजे पढ़ाई करने में मजा आता है। कुछ लोग होते हैं जिन लोगों को रात को 11 बजे और 12 बजे के बाद में पढ़ाई करने में मजा आता है। यही समय हमारे प्राइम टाइम का हम डिसाइड कर सकते हैं। बहुत सारे समय ऐसी स्थितियां होती है कि हम बहुत सारी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। अब नजरअंदाजी किस चीज की? तो नजरअंदाजी इन चीजों की होती है कि हम हमारा प्राइम टाइम तो डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन प्राइम टाइम डिसाइड करने के बाद में हम उसकी गुणवत्ता के बारे में जांच नहीं करते। मतलब हम किसी भी समय बैठ के पढ़ाई करते रहते हैं और हम खुद को डिविएट करते रहते हैं। तो डिविएशन से बचने के लिए ऐसे समय का चयन हमने करना चाहिए कि जो समय में शांति हो, जो समय में हम अपने पढ़ाई पे फोकस कर सके, हम अपने दिमाग को एकाग्र कर सके, उसी समय हमने इन चीजों को फोकस करनी चाहिए। सही समय पर पत्थर फेंकना गलत समय पर सोने देने से बेहतर है। फारसी कहावत। इसके संबंध में अगर मैं आपको बताऊं तो काम के घंटे लंबे नहीं होने चाहिए, कम घंटों में अच्छा काम होना जरूरी है। विद्यार्थियों ने अपने काम के घंटे या पढ़ाई के घंटे नहीं बढ़ाने चाहिए, उन्होंने अपने पढ़ाई के घंटे कम करके उसमें अच्छा आउटपुट देना चाहिए। आप 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, आप फिजिकली प्रेजेंट हो लेकिन मेंटली गायब हो, तो उस 12 घंटे की पढ़ाई का कोई भी लॉजिक नहीं है। लेकिन आप अगर 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हो और उस 1 घंटे में आपने 2 यूनिट याद कर लिया, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो स्टूडेंट्स लोगों ने टाइमिंग के ऊपर में फोकस करना चाहिए। सिर्फ घर वालों को दिखाना है, आजू बाजू वालों को दिखाना है, पड़ोस वालों को दिखाना है, इसके लिए सिर्फ हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये धारणा आप अपने दिमाग से निकाल लें। ध्यान रखें, वह व्यक्ति ज्यादा सफल नहीं होता जो दिन में 8 घंटे काम करने का लक्ष्य बनाता है। ज्यादा सफल तो वो व्यक्ति होता है जो दिन में 8 या 9 काम करने का लक्ष्य बनाता है। याद रखिए, दोनों में फर्क इतना है कि पहला व्यक्ति समय की मात्रा को महत्व देता है और दूसरा व्यक्ति अपने काम और उसकी गुणवत्ता को महत्व देता है। इससे बहुत फर्क पड़ता है। अपनी प्राथमिकताओं की समीक्षा करें और यह सवाल पूछे, हमारे समय का इस वक्त सबसे अच्छा उपयोग क्या है? एलन लेकिन बताने का मतलब आप लोगों को यही है कि समय का उपयोग हम कम समय में भी अच्छा कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास पूरा साल पड़ा है आपको एक्सक्यूजेस देने के लिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं 10th 12th कर लेते हैं, 10th 12th करने के बाद में कहते हैं कि भाई 1 साल ड्रॉप लेना है, 2 साल ड्रॉप लेना है, 3 साल ड्रॉप लेना है। अब अगर आपको ड्रॉप ही लेना है तो आपने पिछले 1 साल में क्या किया, पिछले 2 साल में क्या किया, पिछले 3 साल में क्या किया? और अगर ड्रॉप लेंगे तो आप पिछले 1 साल में कुछ नहीं कर पाए तो ये साल क्या कर पाएंगे? मतलब आपकी कंसिस्टेंसी
आपके परफॉर्मेंस, इन सब चीजों पे उसका असर पड़ेगा। आप जब एक कपड़े एक दिन से ज्यादा नहीं पहन सकते तो एक ही सब्जेक्ट को आप 10 साल तक लेके क्यों घूम रहे हैं अपने ऊपर में। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है और उस टाइम मैनेजमेंट में आपने आपके पढ़ाई के घंटे इनको तय करना निहायत जरूरी है। आज के इसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ मैं आपका अपना दोस्त डॉक्टर अमित कुमार आपसे विदा लेता हूं। फिर किसी और वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।